आजा ये चलते 2 बजे। एडिशनल फोर्स को बुलाया गया है। एडिशनल फोर्स को बुलाया गया है झंडा उठा के कुछ हालात। ये देखिए यहाँ पे फिर कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ पे बस अभी मीडिया ही गरम कर रहा है और ये जो काम है ये लोकल्स का नहीं है, कश्मीरी अवाम का नहीं है, कश्मीरी लोगों का है ही नहीं। तो इतना सिक्योरिटी टाइट के बीच ऐसा कैसा हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये तो खुद अब लेकिन टूरिस्ट थोड़ा डरेंगे, क्योंकि मैं भी होता तो मैं डरती, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। अभी बस इनको यही मिला है काम, यही करने को। देख के अभी लाल चौक में हूँ। वो है क्या नाम है उसका, वो तो वो है। हिंदू मुस्लिम सिख वो है हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे तमाशा नहीं है, जाओ ना, हाँ नहीं चला होता है। देखूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ये देखिए ये तमाशा नहीं है। कश्मीरियों की मेहमान नवाजी, कश्मीरियों की मेहमान नवाजी ये तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, बेगुनाहों का कत्लेआम, बेगुनाहों का कत्लेआम, बेगुनाहों का कत्लेआम। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। कातिलों को, कातिलों को, कातिलों को पेश करो, साजिश को, साजिश को। ये तमाशा नहीं है, नहीं है। बेगुनाहों का कत्लेआम। पहलगाम वाक़या को लेकर कल से वादी कश्मीर में लगातार एहतजाज देखने को मिल रहे हैं। श्रीनगर के क्लॉक टावर के बिल्कुल कश्मीर आज जवाब मांग रहा है। आप सब यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, यहाँ का कश्मीरी पंडित भाई, तमाम लाल चौक से आपसे हम यह पूछना चाह रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए, किस तरह वो पहलगाम पहुंचे। ये जवाब मैं यहां से जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री साहब, माननीय होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि ये लोग वहां पर कैसे पहुंचे, ये कत्लेआम वहां पर कैसे हुआ। यहाँ पर दूसरी बात यह है
जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, आपने ये वहां पर देखा कि जब ये सानिया पेश आया, जम्मू कश्मीर का भी एक बाशिंदा अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उसने कुत्थम कुत्था किया उन लोगों के साथ जिनके हाथ में बंदूक थी और अपनी जान दे दी। वो एक टूरिस्ट को बचा रहा था। उसने सबसे बड़ी मिसाल यहाँ की मेहमान नवाजी की पेश की। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, माननीय होम मिनिस्टर साहब, he sacrificed his life for saving a tourist। हमारे बहुत से ऐसे लोग जो वहां पर थे, उन्होंने अपने जो जख्मी हमारे टूरिस्ट थे उनको अपने कंधे पे बिठाकर मीलों बाद वो दौड़े उनके इलाज मुआवजा के लिए। यह कार्रवाई एक कश्मीरी ने वहां की। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का शासन आपके हाथ में है, सिक्योरिटी आपके हाथ में है। मैं जवाब आपसे तलब करता हूं कि ये वाक़ा कैसे पेश आया वहां, और आप जिस आदमी को वहां आपने यहाँ का फौजी मीडिया दिखाता है और वो हिंदू और मुसलमान में तफरुका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब पर कटकन लगानी चाहिए। कश्मीरी ने हमेशा बताया है कि वो सेक्युलर कैरेक्टर पर बिलीव करता है। आज से नहीं, 5000 साल से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो दिखाया जा रहा है चारों तरफ, हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो तफरुका उठाने की कोशिश हो रही है पूरे मुल्क में, हमारे यहाँ पर स्टूडेंट के बाहर की रियासतों में, हमारे यहाँ पे बिजनेस के लोग हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। माननीय होम मिनिस्टर साहब, अमित शाह साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं बड़े अदब से आपसे लाल चौक से गुजारिश करता हूँ, और एक उस बच्चा की जान की हिफाजत, और एक हमारे जहाँ पर कश्मीरी भाई हमारे हैं, इस तरह यहाँ पे हम लोग हर किसी टूरिस्ट के लिए, हर किसी बहन भाई के लिए हमने अपने मकान खोल दिए, हमने अपने दुकानें खोल दी, हमने अपनी जायदादें वक्त बदली के आई है, हमने ट्रांसपोर्ट खोल दिया। इसी तरीके से आपका काम होगा कि हमारे किसी बच्चे को, किसी आदमी को, किसी मर्दुबन को आज तक नहीं आनी चाहिए। That is your job as the Prime Minister of this country. Yes. Home Minister साहब, that is your job as the Home Minister of this country. Of course. That you protect every single individual of this country, including the Kashmiri everywhere he is. The way we are protecting every tourist in our home. आज भी अगर आप देखेंगे, हमारा भाव उन सब हमारे भाइयों और बहनों का, टूरिस्ट का, अभी तक वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर छोड़कर नहीं जा रहे। हम इस साजिश को नाकाम करेंगे अपने यहाँ रहने से। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ से चले गए वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आएंगे। कश्मीरी की मेहमान नवाजी पूरे मुल्क में जानी जाती है, और आज एक कश्मीरी ने प्रूव कर दिया, अपनी जान देकर उसने प्रूव कर दिया कि मेहमान नवाजी का इससे ज्यादा बड़ा वो कोई सदका पेश नहीं, कोई सबूत वो पेश नहीं कर सकता। ओके, तस्वीर का मेहमान जिंदाबाद जिंदाबाद। टूरिस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। वी वांट जस्टिस। नाउ दे विल से वी वांट जस्टिस। मेरी मेहमान नवाजी का, मेरी शिनाख्त का, आज हम यहाँ से कोशिश करेंगे, हम पूरी तरह से सब जुटे हुए हैं कि ये जो सानिया पेश आया। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमको असली कातिल को का उसका चेहरा दिखाइए, कौन है ये। बिल्कुल, आज तक हमने नहीं देखा किसी का भी यहाँ कत्लेआम हो, पुलवामा से लेकर आज तक अगर आप बात करें
एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जिसमें असली मुजरिम को पेश नहीं किया। आज उन सब मुजरिमों को पेश करो, उन सब मुजरिमों को पेश करने का टाइम आया है। यही मैं अपील, मोदबाना गुजारिश कश्मीर से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से करता हूँ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर करता हूँ कि सर, कश्मीर वांट्स टू नो हु आर दीज किलर्स, हाउ डिड दे कम टू बाईसरन, हु गॉट देम देयर, वी वांट टू आस्क यू, Unexpected. I want to ask the Gaudy media. We are asking you a question. Please put this question to the Honorable Prime Minister. अब उस इंसिडेंट्स के बाद अभी सिटी पूरा अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा मतलब दहशत जैसी। तो टूरिस्टों को भी थोड़ा होगा ना अब इनसिक्योर जैसा फील। अदरवाइज़ वेदर बहुत ही प्लेजेंट है और बहुत ही मतलब मज़ा वाला सब कुछ है। लेकिन क्या कह सकते हैं, जिन्होंने भी ये किया वो बहुत ही बुरा किया, बहुत बुरा किया। लेकिन क्या कह सकते हैं, है ना। बाकी गरीब को बहुत नुकसान होगा, अमीरों को कुछ फ़र्क नहीं होगा। फिर भी रोना तो वो भी रोएंगे बहुत, लेकिन कॉमन सेंस है। गरीब बेचारा इसी पर रोज़ी रोटी जो लोगों के चलते हैं वो इन्हीं पे चलते हैं, और इसीलिए तो बाकी यही बात है। दुनिया में बस शो ऑफ, आजकल सब जगह शो ऑफ ही हो रहा है। शो ऑफ की वजह से फिर लोगों को मदद करेंगे, ये करेंगे, सब बोलेंगे। लेकिन जो कश्मीरी गरीब घराने के जो घोड़ा चलाते थे वो चला गया। उसको कोई पूछ रहा होगा, उसको जाके पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंसानियत हर एक के लिए है, कोई मज़हब, कोई ज़ात पात ये सब मायने नहीं रखता है। इंसानियत हर एक के लिए है। सो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा यहाँ से आगे हब्बी जी के साथ। दिन को तो ऐसे ही होता था, रश नहीं होता था दिन को। टूरिस्ट सब फार फ्लंग एरियाज़ में जाते हैं और रात को शाम को भीड़ होती थी। अब पता चलेगा शाम को भी, बाकी तो कुछ तो आधे। और देखिए बुलवार्ड पूरा खाली है, शिकारा पूरा बैठ गया है। अदरवाइज़ दिन को भी ना इस टाइम रश होता था। हम आए थे बहुत बार क्योंकि जी लोकल विजिट करते थे। हाँ, तो बहुत भीड़ होता था। मतलब झील के ऊपर ना बोट्स मतलब ऐसे जा रहे होते थे टूरिस्ट लेके। अब अभी देखिए पूरा शांति पसेरा है। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। हाउ टू डिस्क्राइब, डोंट अंडरस्टैंड, कांट अंडरस्टैंड व्हाट टू से। सो ऐसा हाल हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी कुछ भी चीज़ को ना बिगाड़ने वालों में से नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा था। अदरवाइज़ कुछ दिन, हफ्ते, महीने पहले मतलब टूरिस्टों की फ़्लो इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन आज देखिए पूरा शिकारा बैठे हुए हैं, कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं है। तो पहलगाम तो फ़िलहाल टूरिस्ट नहीं जा रहे होंगे, और जो इनके बुकिंग है जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, वहाँ पर भी जा रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके। और सिक्योरिटी इतना टाइट होने के बावजूद ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है, अगेन एंड अगेन मैं इस सेंटेंस को रिपीट कर रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब, और कभी भी आतंकवाद देखा नहीं किसी ने। सो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मुसलमान को मारते हैं, हिंदू को मारते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है हिंदू मुसलमान को नहीं मारते हैं, मुसलमान हिंदू को नहीं मारते हैं, क्योंकि हमारे दिल में कोई हिंदू को लेके भेदभाव नहीं है। हमारे दिल में तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और प्यार है। उसी तरह से हिंदू भाइयों में भी हमारे टुवर्ड्स, हम मुस्लिम के टुवर्ड्स, उनके दिल में भी बहुत सारे लव एंड रिस्पेक्ट होते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो ये ऐसा तो आपस में वही लोग कराते हैं, है ना।
बाकी क्या कह सकते हैं, बाकी दुख बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो और देखिए फ़्लाइट्स का टिकट्स तो कल परसों इतना बढ़ाया है, तो फिर वो थोड़ी कश्मीरी ने बढ़ाई है या कोई मुसलमान ने बढ़ाया है, इतना बढ़ा दिया है कि मतलब 50, 60, 70 हज़ार ऐसे, मतलब कितना, मतलब सच में कितने गंदे सोच के लोग होंगे। उनको पैसे आएंगे लेकिन उनको जाएंगे बीमारी में ही, है ना। बड़े बड़े ये फ़्लाइट्स के जो ऑनर्स होंगे उनका दिल भी कैसा किया कि ऐसे टाइम पे मतलब फ़्लाइट्स का रेट्स बढ़ाया जाए, वो भी 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स नहीं, 5, 6 टाइम्स बढ़ा करके। तो वो भी अब कल फिर सरकार अंधा कानून को पता चला है तो फिर थोड़ा अप डाउन किया है। फिर भी 6-7,000 8,000 वाले फेयर चार्जेस को 15,000 ऐसा कर दिया है, 15-20,000। तो ये बहुत बुरी बात है। अब देखिए ये भी कौन कर रहा है, थोड़ी मुसलमान कर रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मज़हब का कोई भेदभाव नहीं है। मज़हब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। अपने अपने मज़हब को रिस्पेक्ट भी दो, फॉलो भी करो, बाकी इस तरह का बदनाम नहीं किया करो। ये जो गोदी मीडिया बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं, दिस इज़ टोटली अनफेयर। और कुछ लोग जो है, मैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे मैं फॉलो करती हूँ, वो लोग भी आज अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि मतलब यहाँ के लोग नहीं किया जैसा। सो दैट इज़ अगेन टोटली क्वाइट अनफेयर। तो किसी के साथ दुखद हादसा होता हो तो वहाँ पर आप पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचिए, ठीक है। वैसा पैसा आपको अच्छा सुख के ज़िंदगी गुजारने में काम नहीं आएंगे, अलबत्ता बहुत ही दुख के घड़ी में काम आ सकते हैं आपको। बाकी दुख में साथ देने की कोशिश कीजिए, दुख में अपना ये सीख गरमाने के या कुछ बोलते हैं ना, दावा सीखने की, उसकी कोशिश मत कीजिए। और मुसलमान किसी भी हाल में बुरे नहीं हैं और हिंदू भी किसी हाल में बुरे नहीं हैं। बुरे वो है जो हिंदू मुसलमान बोल के लड़ाई लड़ाते हैं। और कश्मीर के लोग सब भी बुरे नहीं हैं, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। जो लोग बुरे होते हैं वो होते हैं, फिर उनके साथ बुरा भी होता है। तो इसीलिए अभी इस वक्त जो है ये सब सोचने का नहीं है, आपस में एक दूसरे का साथ दीजिए और ठगिए नहीं बिल्कुल भी। मुश्किल वक्त पे ठगना इज़ नॉट गुड। किसी के पास लिमिटेड पैसे होंगे, किसी का बजट कम होगा, तो फिर कोई घबराते भी है ऐसे सिचुएशन में, जल्द से जल्द अपना होम टाउन पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो तो बाई एयर ही जाएंगे। इसीलिए बाई एयर वालों को बहुत ही गंदा उन्होंने ये रोल अदा की है पैसा बढ़ा के। सो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो डल अभी पूरा खाली है, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बस फिर सब लोग, डेथ गिव्स नो कैलेंडर आफ्टर ऑल। जिस तरीके से भी हो मौत आ जाते हैं, मौत को कोई नहीं रोक सकता है कुछ भी बहाना लेके। सो जो भी गुज़र गया हो इस दुनिया से, देयर सोल रेस्ट इन पीस, मैं ये कहना चाहूँगी।